Hello everyone, we are going to discuss General GOC Test 01. This test is quite helpful for 11th class students, NEET, JEE, Mains, JEE Advanced and AIMS, NDA aspirants. So each question is allotted 4 marks and for each correct answer and 1/4 marks will be deducted for indicating incorrect. मतलब अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, सही होगा तो, गलत होगा तो -1 हो जाएगा, और अगर आप कोई भी उसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 0 मार्क्स रहेगा. The statement which is false among formation of covalent bond by the overlap of orbital is accompanied by. जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज़ ओके. ठीक है, जब भी दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, आप हाथ ही दोनों को इकट्ठे करते हो तो इकट्ठे करने से क्या होती है, हीट निकलती है, रिलीज होती है. सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल कैन बी फाउंड बाय द लीनियर ओवरलैप्स. लीनियर ओवरलैप होना चाहिए, एस और पी में भी, पी और पी में भी हो सकता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप फ्रॉम द ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे हैव बीन हाइब्रिडाइज. देखो एस और पी का हाइब्रिडाइज एस और पी की तरह शेप नहीं लगती है, उसकी अलग शेप होती है भी. ठीक है, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन. पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से. साइड वाइज ओवरलैपिंग से बीक बॉन्ड बनता है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा. इनमें चारों स्टेटमेंट में से फॉल्स स्टेटमेंट डी है. ऑन इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनेट वी गेट यूरिया. तो आपको पता है कि वोलर ने यूरिया को बनाया था अमोनियम साइनेट से. NH4CNO को क्या किया था उसने, हीट किया था और बन गया था NH2CONH2. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यही कंपाउंड है, रीअरेंजमेंट हुई है. इस रिएक्शन को कहते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो, रीअरेंजमेंट तो ऑप्शन में नहीं है. अब आइसोमराइजेशन आप इस रिएक्शन को कह सकते हो. यूरिया का क्या फार्मूला होता है, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2. और अमोनियम साइनेट क्या होता है, अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, साइनेट होता है CNO. यूरिया जो था ये फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बना था, और किसने बनाया था, अल्फ्रेड वोलर ने बनाया था. कॉमन नेम of the compound CH2 CH C CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, इस ग्रुप को हम कहते हैं एक्राइल. तो इस कंपाउंड का एल्डिहाइड है, एक्राइल एल्डिहाइड का हो, जहाँ एक्रोलीन भी कहते हैं इसको. कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और आगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, इसको कहते हैं क्रोटोनाइल. तो ये COOH लगा है तो इक एसिड आ जाएगा, इसका नाम होएगा ए पार्ट क्रोटोनिक एसिड. रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल शुड हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए. उनमें बॉन्ड्स देखो अलग हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. इंडिपेंडेंट, तो क्या कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, उनमें क्या रहनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH. इस ग्रुप को क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं हम. विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल ग्रुप कहते हैं. इस साइड भी यही लगा है तो इसका नाम आ जाएगा डाई विनाइल कीटोन. कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, 3 कार्बन है, 2 3 कॉमन नेम पूछा हुआ है तो कॉमन में एक वाले को कहते हैं फॉर्म, 2 वाले को कहते हैं जिसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप हो, 2 वाला हो सिंगल बॉन्ड हो तो एस्ट, 3 वाला हो प्रोपियन कहते हैं, 4 वाला हो ब्यूटर. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, प्रोपियन अमाइड. IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिस. तो देखो ये इसमें स्ट्रेट चेन बन रही है, ये नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, इथाइल और मिथाइल लगे हैं, 2 मिथाइल लगे हैं. इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है M से. 3 पे इथाइल लगा है, 2 और 5 पे डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल, हेक्सेन. इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सजेस्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द 3 इथाइल प्रोपेनल. 3 इथाइल प्रोपेनल क्या कहना चाहता है, मैं वो देखता हूँ. तो देखो प्रोपेनल वर्ड रूट देखते हैं हम सबसे पहले. वर्ड रूट है 3, 1 2 और 3. प्रोपेनल से मतलब एक कार्बन का CHO बना दो, तीसरे कार्बन ये यहाँ पे क्या लगा दो, इथाइल C2H5. इसके हाइड्रोजन पूरे कर लो, ये CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा. सारी स्ट्रेट चेन है ये. तो 1 2 3
और ये C2H5 2 कार्बन है, 5 आ जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा सिंपल पेंटेनल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, किसका होगा? तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा किसका होता है? पहले तो ये सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो वो जितना ज़्यादा है सब्स्टिट्यूटेड होता है उतना ज़्यादा होता है अल्काइल ग्रुप में। ए पार्ट का आ जाएगा टर्ट ब्यूटाइल का, फिर किसका? आइसोप्रोपाइल का, फिर इथाइल और फिर मिथाइल का। तो कौन सा? ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्रोलीन। एक्रोलीन क्या होता है? एक्रोलीन अभी पढ़ा हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, इसको एक्राइल कहते हैं, और एल्डिहाइड हो तो एक्रोलीन। तो इसको क्या क्वेश्चन है? एक्रोलीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल? तो देखो फ्री रेडिकल्स में कौन कौन से रीज़न होते हैं स्टेबिलिटी के? एक होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से फिनाइल 3 है यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर पे होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और फोर्थ पे ये आ जाएगा। तो इसका 12th का आंसर रहेगा ए पार्ट। ए पार्ट मोस्ट एसिडिक अमंग द गिवन कंपाउंड इस, ये दिए हुए हैं नाइट्रोफिनोल्स। नाइट्रो क्या है? NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? NO2 का -I होता है और -R होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करता है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन जो इसका बनता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो आ गया इसमें कौन सी पोजीशन है? एक आर्थो है और एक मेटा है। आर्थो पे दोनों इफेक्ट्स होंगे लेकिन मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसमें बी पार्ट में मेटा पोजीशंस हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। इस थर्ड पार्ट में कौन से है? आर्थो पैरा पे है तो -R दोनों जगह पे होगा और -I भी होगा। इसमें एक जगह -I और एक जगह -I और -R। तो ये सी पार्ट रहेगा एसिडिक, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है दोनों जगह पे, रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। क्लियर? थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।